Good morning students, myself Dr. Sujata Mathur, Associate Professor in Botany, BBD Government College चमनपुरा शाहपुरा। आज हम MSc फाइनल का 12th पेपर जो कि स्पेशल पेपर है एडवांस प्लांट पैथोलॉजी सेकंड, इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी उसके कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। तो हमने मोस्टली टर्म्स तो पढ़ ली थी लास्ट में कि व्हाट इज़ डिजीज़, पैथोजन, पैथोजेनेसिटी, सैप्रोफाइट्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। डिजीज़ साइकिल क्या होता है, इसके अलावा कुछ जो टर्म्स बची हैं वो हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स मतलब जो वे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। एंडोफाइट्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच आर कंटेंट एंटायरली विद इन द सबस्ट्रेट। एंडो मीन्स अंदर, एपी मीन्स बाहर। एंडो मतलब अंदर और फाइट्स मतलब प्लांट्स, यानी वे ऑर्गेनिजम्स जो कि सबस्ट्रेट प्लांट जो उसके अंदर पाए जाते हैं एंटायरली। उसके बाद आती है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या हुए? पैरासाइट विच कैन ग्रो मल्टीप्लाई ओनली इन द वन, मतलब एक ही जिनका कि एक फिक्स होता है कि यदि उन्हें वही होस्ट मिलेगा, यदि पर्टिकुलर जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक पर्टिकुलर होस्ट मिलता है तो वो उसी के अंदर अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे एल्ब्यू हो गया। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ये क्या हुए? माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हैव नो रिलेशन विद लिविंग सेल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग। सैप्रो मीन्स होता है ना डेड डिकेइंग, तो इसके अंदर ये क्या होगा कि ये भी डेड डिकेइंग जो मैटर है उससे अपना भोजन लेते हैं और उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद टर्म आती है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूजुअली सैप्रोफिटिक बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे मे बिकम पैरासाइट। मतलब कि जैसे ऑब्लिगेट में तो हमने पढ़ा कि पर्टिकुलर होते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो उनका फिक्स होस्ट है, लिविंग होस्ट, वो मिलेगा तभी उनमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसको तो बोलेंगे ऑब्लिगेट, पर्टिकुलर है ना। फैकल्टेटिव का मतलब है कि दे में मतलब वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मानो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट जो हैं ये होते तो यूजुअली सैप्रोफाइट्स हैं, मतलब डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि कंडीशंस अगर चेंज होती हैं तो ये दे मे बिकम पैरासाइट, तो ये पैरासाइट भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूजुअली पैरासाइट बट मे बी बिकम मतलब एज सैप्रोफाइट। यानी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स क्या हुए कि ये होते तो क्या है, पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है वो दूसरे प्लांट से लेते हैं, लिविंग से भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कभी किसी टाइम पे ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। इसके बाद टर्म आती है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मतलब लैकिंग द इनहेरेंट एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज़ और अटैक बाय द पैथोजन, मतलब कि वो ससेप्टिबल होते हैं किसी डिजीज़, जैसे ही कोई पैथोजन अटैक करता है तो उस डिजीज़ को वो ले लेते हैं। रेजिस्टेंस द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम कम्प्लीटली और सम डिग्री द इफेक्ट ऑफ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जब बना पैथोजन अटैक करता है तो उसके जो इफ़ेक्ट होता है या उसकी जो डिग्री होती है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप करने की कर लेते हैं। इसके बाद होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है? कंडीशन होती है ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज़ टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन पॉपुलेशन, यानी कि कभी हम कहते हैं ये डिजीज़ जो है एपिडेमिक हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल गई, फटाफट से रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज़ होता है। इसके बाद टर्म आती है एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन गिवन पैथोजन, एनवायरनमेंट एंड ग्रुप और पॉपुलेशन को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद टर्म आती है इटियोलेशन। व्हेन प्लांट ग्रोन इन डार्क दे बिकम पेल येलो एंड हैव लॉन्ग इंटरनोड एंड स्मॉल लीव्स। मतलब जब कभी प्लांट को हम मतलब लाइट, सनलाइट वगैरह नहीं मिलती तो उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका कलर कैसा होता है? येलो, लीव्स छोटी जाती हैं, इसको बोलते हैं इटियोलेशन। इसके बाद आती है टर्म इटियोलॉजी, द स्टडी ऑफ cause or the phase which deals with the causal agent and the relationship with the susceptible plant is called etiology. इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कैंकर। कैंकर क्या होता है? कैंकर जो है ये एक टर्म होती है, डिजीज़ में ही आती है। तो कैंकर इज़ ए टर्म यूजुअली यूज टू प्लांट डिजीज़ करेक्टराइज, मतलब वुडी प्लांट्स में होती है, बाय फॉर्मेशन ऑफ शार्पली डेलिकेटेड ड्राई नेक्रोटिक लोकलाइज लेसन ऑन द स्टेम।
एंड द टर्म कैंकर में ऑल्सो भी यूज टू रेफर द लेसन्स इट सेल्फ पर्टिकुलर इन द वुडी। जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक है ना, मतलब ये उसका जो स्टेम है वो ड्राई हो जाता है और उसमें ना जो ऐसे मतलब स्पॉट्स से बन जाते हैं, उनको बोलते हैं कैंकर। इसके बाद आती है डिफरेंशियल होस्ट। A plant host that is that on the basis of disease symptoms serves as distinguish between the various strains or races given plant pathogen। इसका डिजीज़ हमने पहले पढ़ ही लिया था। इट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लांट जिसमें कि प्लांट की फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और डेवलपमेंट ऑल्टर हो जाती है। फैसिनेशन क्या होता है कि हाइपरप्लास्टिक सिम्टम्स करेक्टराइज बाय फ्यूजिंग ऑफ सच प्लांट ऑर्गन स्टेम। फेसिकुलेशन क्या होता है? हाइपरप्लास्टिक सिम्टम्स करेक्टराइज बाय द क्लस्टरिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इज कॉल्ड, जैसे विचेस ब्रोम है ये सब। फिर फंजी स्टेटिस, इनिबिशन ऑफ फंगल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दैट is not lethal. Fungistic able to inhibit the growth or reproduction at least some types of fungi. हाइफी क्या होते हैं कि हमको पता है कि प्लांट जो फंजाई है उसकी जो बॉडी होती है फिलामेंटस होती है, जो फिलामेंट्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं इनको बोलते हैं हाइफी। हाइफल पैक, a compound hyphal fascination projection extending beyond the general level of the hymenium consisting of two or more parallel interwoven hyphae is called ये। मैकेनिकल इनोकुलेशन क्या होता है? जैसे जो प्लांट वायरस होते हैं इनमें मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, जूस फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स टू टेस्ट प्लांट, इन सबको बोलते हैं। माइकोटॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। माइको मीन्स फंगस, टॉक्सिन होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस। द टर्म इज यूजली रिजर्व फॉर द फंगल मेटाबोलाइट्स दैट आर टॉक्सिक टू मैन एंड एनिमल्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स एंड वुड स्टफ, जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो। इसके बाद टर्म आती है प्राइमरी इन्फेक्शन। द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट बाय पैथोजन इमर्जिंग फ्रॉम द डोरमेंट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। मतलब जो पहला सबसे पहले जो होस्ट प्लांट को पैथोजन जैसे ही मतलब वो करता है ना, इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बाद आती है टर्म सेकेंडरी इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इनोकुलम प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी और सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी क्या होगा कि जब जो डिजीज्ड है प्लांट उसको फिर वापस से उसमें जो इन्फेक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। थैंक यू।